हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन SR श्रेणी वाली सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे और हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सीरीज में ये लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इसमें 143 गिवन है। हमने 130 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। इस क्लास में हमें जो बचे हुए 13 क्वेश्चन है ये सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन अपन इस क्लास में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्लास से अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है वो वही रहेगा, सेम टू सेम। जैसे अपन में लॉग, कॉम्प्लेक्स और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है ना, उसी तरीके से अपन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। आपकी पहली क्लास रहेगी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बेसिक्स के बारे में, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती होंगी और कहाँ से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पढ़ेंगे पहली क्लास में। फिर अपन सेकंड क्लास से क्वेश्चंस की सीरीज करना स्टार्ट कर देंगे और हमें जितने भी क्लास लगे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्लास में अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 131 से। ठीक है, जिसमें क्या गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास bx² + cx + a = 0 के रूट क्या है, काल्पनिक रूट है, इमेजिनरी रूट है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, कैपिटल D को लेस देन बना लोगे। तो ये बनेगा c² - 4ab और ये लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि इसके रूट क्या दे दिए, इसने इमेजिनरी रूट दे दिए। फिर इसमें क्या गिवन है, तब x के सभी वास्तविक मानों के लिए व्यंजक 3b² x² + 6bcx + 2c² का हमें मान निकाल के बताना है। ये क्या व्यंजक है आपके पास, ये एक क्वाड्रेटिक व्यंजक है। कौन सा है ये, क्वाड्रेटिक व्यंजक का यदि हमें मान पूछे कि इसका मान किन किन के बीच में बिलोंग करेगा, या फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अपन क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक जो व्यंजक है उसको अपन y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं और वहाँ से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3b² x² + 6bcx + 2c² - y = 0। जो इक्वल का साइन है ना, ये मैंने y को इधर ले आया। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में। अब ये देखो इसने दिया है कि जो x के रियल मान के लिए हमें मान निकालना है। यदि x रियल है तो मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ कि जो x से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कैपिटल D का मान क्या रहेगा, -0 रहेगा। तो यहाँ से कैपिटल D को अपन क्या कर देंगे, -0 कर देंगे। तो देखो ये बनेगा आपके पास 36b² c² - 4 × 3b² × 2c² और -y। ठीक है, ये क्या रहेगा, >0 रहेगा। ये वैल्यू कैपिटल D क्या रहेगा, >0। अब यहाँ से देखो जब अपन कैंसिल करें तो देखो 36 में देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 36 है, मतलब 12 से पूरा कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ पर तो बचेगा 3b² c² माइनस ये 12 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, -2 b² c²। तो देखो -2 b² c², ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन प्लस ये 12 कैंसिल, तो b² y बचेगा यहाँ से, कितना, प्लस का b² y और ये >0। ये देखो कितना बन रहा है, b² c² ना और ये b² y। तो देखो b² को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा y + c² और ये >0। यहाँ से b² कैंसिल हो जाएगा तो y > आ जाएगा किससे, c² से। y क्या आ गया, y > आ गया माइनस के c² से, सॉरी y > माइनस का c²। यहाँ से अपन माइनस का c² या फिर अपन c² निकाल लेंगे। देखो c² आ रहा है यहाँ से लेस देन किससे, 4ab से। c² यदि लेस देन 4ab है और y यदि > माइनस का c² है, तो ये जो c² की वैल्यू है ना, ये अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या बनते आएगा, आपके पास आएगा जो y है ये > माइनस का साइन एज इट इज c² की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 4ab, तो मैंने पुट कर दिया 4ab। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, y > -4ab, और y को ही अपन क्या मान रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक व्यंजन मान रहे हैं। तो देखो > 4ab ये साइन हमें लेना है ना, तो > 4ab कौन से में आ रहा है, सॉरी -4ab, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके पास है, मान लो इसने दिया है कि P तथा Q ऐसी वास्तविक संख्या हैं जो P और Q हैं, ये क्या है, आपस में रियल नंबर है। P क्या है, दोनों P और Q दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो हमें निकाल के बताना है कि जो P है ये नॉट इक्वल टू 0,
p की पावर 3 नॉट इक्वल टू q, मतलब p जो है ये नॉन जीरो है और p की पावर 3 q के बराबर नहीं है, तथा p की पावर जो 3 है ये माइनस q के भी बराबर नहीं है। अल्फा प्लस बीटा दे दिया इसने माइनस p, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 दे दिया इसने q को संतुष्ट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अल्फा और बीटा, जो क्या है नॉन जीरो हैं। तो वह द्विघात समीकरण निकाल के बतानी है जिसके रूट कितने हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बतानी है जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा होने चाहिए। तो हमें देखो क्या वैल्यू पता लग जाए, एक तो वैल्यू हमें पता लग जाए कि इन दोनों रूट का सम कितना होगा। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा यदि हमें पता लग जाए तो अपन निकाल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल पाएंगे। और ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी। देखो इसने दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा, तो दिया है इसने कितना माइनस का p, और इसने दिया है हमें अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ये दिया है इसने q, सॉरी अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 दिया है ना, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, ये कितना दिया इसने q दिया है। ठीक है, यहाँ से देखो सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम कितना है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा है नहीं हमारे पास, तो एज इट इज कर दिया मैंने अल्फा बीटा। यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी नहीं है, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, ये बोल रहा है अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 इक्वल्स टू क्यू। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने सीधा ही पुट कर दिया माइनस का पी, फिर आता है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर आता है आपके पास माइनस का अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर दे रहा है, ये क्यू के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू अपॉन पी, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम यहाँ से इतना ही सोल्व कर पाएंगे। फिर अपन सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन का अपन स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो देखो ये बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर बनेगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकलेगा, अल्फा बीटा माइनस क्यू अपॉन पी ना, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकलेगा, यहाँ से देखो यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आई ना अपने पास, ये कितनी आई, अल्फा बीटा माइनस का क्यू अपॉन पी, और यहाँ से देखो आपके पास कितना आएगा, अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो ये वैल्यू जो है ना ये अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कितनी आ रही है, अल्फा बीटा माइनस क्यू अपॉन पी, और नीचे क्या लिख देंगे अल्फा बीटा। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी चाहिए, रुको एक मिनट, हाँ वो हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या दिया इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा में, तो यहाँ से हमें क्या मान निकालना पड़ेगा, इन दोनों का ही मान हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है ना, ये अपन किसी भी इक्वेशन, पहले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर, ये माइनस का क्यू अपॉन पी। ठीक है, माइनस का क्यू अपॉन पी। यहाँ से अपन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले ये सोल्व कर लेते हैं। देखो अपन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो देखो कितना बनेगा, 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी। यहाँ से जब एलसीएम लिया तो p की पावर 3 प्लस क्यू अपॉन पी आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा p की पावर 3 प्लस क्यू अपॉन 3p। यह आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकाल लिया हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है हमारे पास कितना, ये, तो अपन दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो ये बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा ना, तो देखो पी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू
पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 3p, 3p है ना, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अपॉन एल्फा इंटू बीटा कितना है, ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 3p, ठीक है। हमने ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है अब हमें, तो हमारे पास इन दोनों रूट्स का सम आ जाएगा। तो देखो 3p को मैंने एलसीएम ले लिया, तो 3p से 3p कैंसिल, यहाँ पर तो बचेगा आपके पास 3p की पावर 3 माइनस 3p की पावर 3 है ना, ये p की पावर 3 है भाई, यहां पर ये p की पावर 3, ठीक है। अब देखो 3p की पावर 3 यहां से मिला आपको, माइनस का 2p की पावर 3 यहां से, माइनस 2q, ठीक है, अपॉन p की पावर 3 प्लस q। जब इनका हम ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा ऊपर, तो आपके पास 2p की पावर 3, सॉरी p की पावर 3 प्लस, सॉरी माइनस का 2q, p की पावर 3 माइनस 2q अपॉन p की पावर 3 प्लस q। ये आपके पास आ गया कितना, ये आपके पास सम निकलते आ गया किनका, ये आपके पास सम आ गया दोनों रूट का। आपके पास सम है, प्रोडक्ट यहाँ से कितना 1 बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, सम है आपके पास p की पावर 3 माइनस 2q अपॉन p की पावर 3 प्लस q, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p की पावर 3 प्लस q से दोनों तरफ पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p की पावर 3 प्लस q एक्स स्क्वायर माइनस p की पावर 3 माइनस 2q इंटू एक्स प्लस p की पावर 3 प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, देखो p की पावर 3 प्लस q एक्स स्क्वायर माइनस p की पावर 3 माइनस 2q x, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो मान लो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को रूट इसने कितने दे दिए, अल्फा और बीटा इसने रूट दे दिए, जहां पर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो। यदि आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू है आपके पास कितनी है, an बराबर दे दिया इसने अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो हमसे ये पूछा गया है, तो a10 हम निकाल लेंगे क्या, a10 कितना बनेगा, a ऑफ 10, a10 बनेगा आपके पास अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ठीक है, माइनस का साइन 2 इंटू a8, 2 इंटू a8 की वैल्यू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 इंटू a9, तो देखो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हमें इस वैल्यू को सोल्व करके बताना है, ये जो मैंने लिखा है ना इसको हमें सोल्व करके बताना है। हमारे पास ए एन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास जिसके रूट कितने हैं, अल्फा और बीटा। तो अपन निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये -2। ये वैल्यू चाहिएगी क्या हमें, ये वैल्यू हमें देखो चाहिएगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिएगा। तो देखो यदि अल्फा यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अपन x की जगह अल्फा पुट कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बना। यदि बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अपन x की जगह बीटा भी पुट कर सकते हैं। तो देखो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी बना सकते हैं ना अपन, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो अपन x की जगह अल्फा भी रख सकते हैं और बीटा भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो हमें पूछा है ना इसको देखते हैं अपन। इसने पूछा है अल्फा की पावर 10 यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 9 आ रही है, यहाँ पर 8। अब देखो पावर आपके पास x की या फिर अल्फा की 8 पावर भी होनी चाहिए, 9 पावर भी होनी चाहिए और 10 पावर भी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो आपके पास पावर कम होती जा रही है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 0 पावर है, यहाँ पर भी पावर देखो 10, 9, 8 ऐसे ही हो रहा है ना। तो क्या करें अपन, इस पूरी इक्वेशन को यदि अपन अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे करें, अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा ना अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बीटा की पावर 8 से, तो बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। ये बना लिया हमने। अब क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर तो आपको मिल रहा है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो देखो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 बनाने के लिए दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास अब कुछ इस तरीके से, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10,
माइनस कर रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशन को। फिर माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 6 कॉमन लिया तो देखो अल्फा की पावर 9, यहाँ से देखो ये बनेगा बीटा की पावर 9, दोनों इक्वेशन को अपन माइनस कर रहे हैं तो देखो ये माइनस का प्लस का बनेगा बीटा की पावर 9। जब अपन माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस का 2 अपन ने कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 और ये 0 के बराबर। हमें यही सोल्व करके बताना था, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, माइनस का 2 आना चाहिए यहाँ पर, तो इसको अपन यहाँ पर रखेंगे और जो ये वैल्यू है 9 वाली इसको अपन इक्वल के साइन से उधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 ये हमें रखनी है। तो देखो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 ये जब हमने इधर भेजी तो देखो हमें मान क्या निकालना है, ये जो वैल्यू है अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 ये यहाँ पर आई ना, इसको अपन सीधा मल्टीप्लाई में लाएंगे। कितना लाएंगे, अल्फा की पावर 9 जो हमें पूछ रहा है ना ये वैल्यू अपन मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। एक हमें 2 लेके आना है, 6 है लेकिन हमें 2 ही लेके आना है। 2 हम ले आए तो यहाँ पर कितना बचा, 3 तो बचा ना। देखो 6 था, ये 6 में से मैंने 2 को लिया है तो यहाँ पर क्या बचा 3। तो यही हमसे पूछा था, यही मान पूछ रहा है ये। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना 3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये है आपके पास मैट्रिक्स है ये, है ना। ये कितने की है, इसकी रैंक कितनी है, इसकी है आपके पास 1 into 3, इसकी रैंक कितनी है 3 into 3। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये किस में आना चाहिए, ये 1 into 3 में इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से निकाल देंगे जब b की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, b की वैल्यू हमें 6 लेनी है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। देखो ये मल्टीप्लाई होगा, पहली रो को अपन पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस b को मैं 8 से कर रहा हूँ तो b की वैल्यू 6 है ना, तो सीधे मैं इनपुट कर दिया कितना, b को यदि 8 से किया तो ये आ गया 48, ठीक है। c को 7 से किया तो प्लस का 7c और ये 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 0 ही दे रहा है ये। फिर मैंने फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से किया तो देखो 9a, b को मैंने किया 2 से, b की वैल्यू कितनी है 6 तो ये प्लस का 12, ठीक है। प्लस c को मैंने किया 3 से तो 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैंने किया a b c को 7 7 और 7 से, ठीक है। तो देखो 7a प्लस 7b, तो b की जगह मैंने पुट कर दिया 42 प्लस 7c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब देखो तीनों इक्वेशन में आपके पास b का मान है, आपको a और c का मान निकालते आना है। तो देखो a और c का मान, देखो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, a और c का मान देखो मैं सीधा ही रख रहा हूँ यहाँ से। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 3 इक्वेशन है, b का मान है आपके पास, a और c के मान निकालने हैं। तो देखो a का मान तो कितना आएगा, a का मान आएगा आपके पास 1, b का मान है आपके पास 6 और c का मान कितना आ जाएगा -7, ठीक है। ये आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। टाइम बचाने के लिए मैंने a b c तीनों को सोल्व करके सीधा ही ये लिख दिया, ठीक है। a b c तीनों आ गए। अब a b c तीनों आने के बाद में आपको क्या करना है, a b c से बनने वाली देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ये, ठीक है। इसने दे दिया हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी x² प्लस का bx है ना, तो प्लस का 6x प्लस का c, तो ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके रूट इसने कितने दिए हमें, इसके रूट दे दिए इसने अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का bf होने बनेगा और अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा -7, ठीक है, -7 बन जाएगा। अब देखो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि किसकी, समीशन में n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सोल्व करेंगे तो देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा एलसीएम, जो कि मान कितना बनेगा इसका, अल्फा इंटू बीटा का तो मान कितना है -7, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा -6, ठीक है। इसकी पावर कितनी है n, ये कैंसिल। तो देखो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 6/7 की पावर n। इसको सोल्व करना अपन जानते हैं, n की वैल्यू 0 से अपन इनफाइनाइट पुट करते चलेंगे। तो देखो 6/7 की पावर 0, ठीक है, प्लस 6/7 की पावर 1
इसी तरीके से 6/7 की पावर 2 और ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। अब ये देखो जीपी श्रेणी बन रही है और जीपी श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का योग कितना होता है, ये होता है a/1 - r, जहां पर a तो है पहला पद, r है आपके पास सर्व अनुपात। तो देखो ये तो अपन सोल्व कर लेंगे, पावर 0 आ रही है, इसका मतलब 1 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम जीपी श्रेणी लगाएंगे तो देखो तो 6/7/1 - 6/7, क्योंकि इसके लिए r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 6/7 ही आएगा। देखो पावर 2 में से अपन 1 को डिवाइड करेंगे तो 6/7 ही बचेगा ना, तो ये आ गया आपके पास। तो 1 प्लस यहाँ से सोल्व किया तो 6/7/1/7, ठीक है। तो 1 + 6 कितना, 7 इसका राइट आंसर निकलते आ जाएगा। 7 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 135 में क्या गिवन है आपके पास, b के किस मान के लिए समीकरण इसके और इसके रूट क्या होंगे, कॉमन रूट होंगे। तो देखो कॉमन रूट निकालने के लिए प्रॉपर्टी होती है आपके पास a1c2 + a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। यहां पर होल स्क्वायर है। अब देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ना तो देखो क्या बनेगा, a1 c2 कितना है, यहां से a1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू कितनी है b, प्लस a2 की वैल्यू है आपके पास 1 और c1 की वैल्यू है आपके पास कितनी, -1। तो देखो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। a1 है आपके पास कितना, a1 है आपके पास 1 और b2 है कितना 1। तो देखो यहां से 1 माइनस, अच्छा ये माइनस का साइन होता है ना यहाँ पे, ये माइनस का, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का साइन, ठीक है। अब देखो a1 b2 हमने पुट कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, b1 a2, b1 है आपके पास कितना b और a2 कितना है आपके पास 1। तो देखो यहां से क्या बनेगा, आपको b ही मिलेगा, ठीक है। b1 c2, b1 है आपके पास b, c2 है आपके पास b, तो ये देखो b स्क्वायर, माइनस का साइन, b2 है आपके पास 1 और c1 है आपके पास कितना -1, तो ये -1 बना, इसका मतलब ये साइन यहाँ पर प्लस का लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो b स्क्वायर + 1 + 2b इज इक्वल टू 1 को यदि किया तो b स्क्वायर + 1 माइनस का b की पावर 3 माइनस का b। देखो b स्क्वायर + 1 से b स्क्वायर + 1 कैंसिल, यहाँ से देखो b की पावर 3 यदि अपन इधर लाएंगे तो b की पावर 3 प्लस का 3b इज इक्वल टू 0, b इंटू b स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो b की वैल्यू 1 तो आपके पास 0 आ जाएगी और b स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा आपके पास -3। यदि b स्क्वायर -3 है तो b कितना आ जाएगा, ± आयोटा √3, ± आयोटा √3 कौन से में आ रहा है, ± आयोटा 3। देखो इसको ऑप्शन देखते हैं अपन, ये आ रहा है देखो ऑप्शन नंबर 2 में आयोटा √3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 136 पे चलते हैं अपन। x² + 2x + 3 = 0 तथा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही क्या हैं, ABC क्या है, इसमें रियल नंबर है, ठीक है, का जो एक रूट है ये उभयनिष्ठ है या फिर कॉमन रूट है, ठीक है। तो आपको A/B/C निकाल के बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मार्क लगा देना, क्योंकि इक्वेशन आपके पास x² + 2x + 3 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास ax² + bx + c = 0। इन दोनों इक्वेशन में एक रूट यदि कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन है इसको देख लेते हैं अपन, क्या है ये, x² + 2x + 3 = 0। यहाँ से देखो गौर से देखने पर ही आपको ये पता लगेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों के दोनों रूट हैं वो इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ से जब अपन कैपिटल D निकालेंगे ना तो b² - 4 × AC, ये देखो लेस देन आ रहा है। यदि कैपिटल D लेस देन आ रहा है तो दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट कब होंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ये दोनों रूट हैं ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ये मैंने बताया था कॉन्जुगेट रूट होंगे। ये कॉम्प्लेक्स रूट होने पर कॉन्जुगेट रूट होंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेट रूट किस तरीके से, यदि एक रूट a + आयोटा b है ना तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, a - आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। a + आयोटा b एक रूट है तो दूसरा रूट a - आयोटा b होना चाहिए। अब ये देखो ये बोल रहा है कि एक रूट क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको मान लिया मैंने a + आयोटा b मिला और दूसरा रूट a - आयोटा b मिल गया। तो एक रूट यदि उभयनिष्ठ है तो चाहे तो ये रूट उभयनिष्ठ होगा,
चाहे ये रूट उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, लेकिन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट ही ना। ये कॉम्प्लेक्स रूट यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होगा तो यहां से भी देखो कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा रूट मिलेगा ना आपको, वो भी इसी का ही कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब अपन इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इन दोनों में एक रूट उभयनिष्ठ ना होकर दोनों के दोनों रूट उभयनिष्ठ होंगे। हाँ, एक के लिए भी सही बोल रहा है, लेकिन एक रूट तो उभयनिष्ठ होगा ही, इसके साथ साथ जो दूसरा रूट बनेगा ना वो भी कॉमन रूट होगा। क्यों होगा ये मैंने समझा दिया आपको। दोनों रूट यदि कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं आपके पास तो हमें पता है कि ये क्या होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। यदि इनमें से एक भी रूट कॉमन है तो वो रूट दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आना चाहिए। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका जो दूसरा रूट बनेगा ना वो इसी का भी कॉन्जुगेट बनेगा, और इसका कॉन्जुगेट हमें पता है कितना, a माइनस आयोटा भी है। इसका मतलब जो दोनों के दोनों रूट है ना वो कॉमन रूट होंगे, और दो रूट कॉमन होने की कंडीशन में हम अपन जानते हैं कि इनका जो रेशियो है आपस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये रेशियो अपन लेते हैं ना तो ये तीनों के तीनों रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो देखो यहाँ से लिया मैंने a अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना 1, ये बराबर होगा b अपॉन 2 और ये बराबर होगा c अपॉन 3 के। अब देखो a अनुपात b अनुपात c पूछा है ना, तो इस कंडीशन में आपके पास a अनुपात b अनुपात c ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो a b c तीनों के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ना यही आपके पास अनुपात रेशियो निकल के आती है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अपन यदि px एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px जिसमें अचर पद कितना है 1, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे ax²। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखो मान लो px में x माइनस 1 का मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो शेषफल हमें क्या मिला 2। फिर इसने x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या मिला 4। तो हमें px बराबर 0 के रूट का योग निकाल के बताना है, आसानी से कर लेंगे अपन। px को अपन मान सकते हैं कितना, ax² प्लस bx प्लस 1, क्योंकि हमें इसके और रूट और कोफिशिएंट के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 1 है। इसका मतलब अपन x² का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट अपन b एज्यूम कर लेंगे। तो हमने px को ये मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि px में यदि अपन x माइनस 1 से डिवाइड करें, x माइनस 1 से डिवाइड करने का मतलब है अपन x की जगह इसमें 1 पुट करें, क्योंकि ये एक फैक्टर ही तो बनेगा ना। यदि ये एक फैक्टर बनेगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो यदि अपन x की जगह 1 पुट करें तो ये जो px है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x की जगह मैंने 2 किया तो देखो 4a प्लस 2b प्लस 1 ये किसके बराबर आ गया, ये देखो 1 पुट करने पर 2 रिमाइंडर मिला, तो ये अपन बना सकते हैं। यहां से देखो आपको मिलेगा 4a प्लस 2b किसके बराबर, 1 के बराबर। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, x की जगह -1 पुट कर रहा है, तो देखो x की जगह यदि -1 पुट करें तो हमें रिमाइंडर कितना 4 मिलना चाहिए ना, तो x की जगह -1 पुट कर देंगे। अच्छा x की जगह +1 ही किया तो ये 4 कैसे बनेगा, a ही बनेगा ना, 2 कर दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं। देखो x की जगह यदि अपन 1 पुट करें तो देखो ये बनेगा आपके पास a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। फिर अपन x की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो देखो ये बनेगा a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 ही रिमाइंडर बच रहा है यहाँ से, तो a माइनस बी का मान किसके बराबर आ गया, ये 3 के बराबर। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आपको a और b के मान निकाल लेने हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो b से b कैंसिल और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और a की वैल्यू 2 आने पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। ये दोनों मान आ गए। अब देखो आपको px बराबर 0 के रूट का योग निकाल के बताना है। a b की वैल्यू अपन यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकाल सकते हो आप, कितने रूट आएंगे इसके, px बराबर 0 की जो रूट है इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग देखो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, माइनस का b अपॉन a आता है ना, तो देखो 1/2 इसका रूट आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। देखो माइनस का b अपॉन a, माइनस से माइनस कैंसिल तो b अपॉन a मतलब 1/2 इसमें क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो
अल्फा और बीटा क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिक्वल टू 0 के रूट हैं। तो हमें देखो यदि इसने ये भी दे दिया कि जो पी क्यू आर है ये क्या है, समांतर श्रेणी में, और इसने दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर, 4 के बराबर। तो देखो हमें अल्फा माइनस बीटा का मोड हमें निकाल के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, क्योंकि इसने देखो बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ दे दी हैं। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसने दिया है हमें अल्फा तथा बीटा समीकरण इसके रूट हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, जो कि कितना बनेगा, माइनस का क्यू अपॉन पी, और हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना बनेगा, आर अपॉन पी। ठीक है, फिर इसने दे दिया कि जो पी क्यू आर है ये क्या है, समांतर श्रेणी में। पी क्यू आर यदि समांतर श्रेणी में है तो अपन ये लिख लेंगे जो 2Q है ये किसके बराबर बनेगा, P प्लस आर के बनेगा। ठीक है, फिर इसने दे दिया हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर, 4 के बराबर। तो देखो अपन इसको सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा को मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हैं हमारे पास, तो यहाँ से तो बनेगा आपके पास माइनस का Q अपॉन पी, और ये बनेगा R अपॉन पी, और ये किसके बराबर दे रहा है, ये 4 के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से देखो P से P कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, P से P कैंसिल होने के बाद में 4R इजिक्वल टू माइनस का Q, तो अपन इसको बना सकते हैं 4R प्लस क्यू इजिक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण आ गई, 4R प्लस क्यू इजिक्वल टू 0। दूसरी समीकरण आपके पास PQR में एक रिलेशन है आपके पास 2Q इजिक्वल टू P प्लस आर। यहाँ से इन दोनों को अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 2Q बनाना, और ये जो 2Q आएगा इसकी वैल्यू अपन P प्लस आर पुट कर देंगे। तो देखो ये आ गया आपके पास कुछ इस तरीके से, 8R प्लस 2Q की जगह मैंने P प्लस आर पुट कर दिया, और ये 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो आपके पास 9P इजिक्वल टू माइनस आर, या फिर आप इसको लिख सकते हो -9P इजिक्वल टू आर, या तो आर की वैल्यू हो जाएगी -9P, इसको कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए। मॉड्यूलस को अपन बाद में देख लेंगे, मॉड्यूलस को अपन बाद में लगा देंगे, लेकिन पहले अपन अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा माइनस बीटा किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन, अल्फा माइनस बीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि ये तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये बना सकते हैं ना, क्योंकि 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलते हैं अपन आगे। हमने कहाँ तक कर लिया था, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और इसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये अपन बना सकते हैं। अब देखो जो वैल्यू हमें निकालनी है ना उसको लिखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, माइनस का Q अपॉन पी ना, तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे। तो देखो Q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, माइनस का साइन 4 अल्फा बीटा कितना है आपके पास, R अपॉन पी, तो ये मैंने पुट कर दिया R अपॉन पी। स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर को यदि अपन को एलसीएम ले लें तो देखो ये बनेगा Q स्क्वायर माइनस 4PR। ठीक है, इसको अपन आगे और सोल्व कर सकते हैं, रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस 4PR, देखो इसकी वैल्यू ही अपन साथ में पुट कर देंगे। तो देखो ये बनेगा रूट ऑफ Q स्क्वायर देखो कितना बनेगा, यहाँ से Q कितना है, माइनस का 4R ना, Q कितना है, माइनस का 4R, तो देखो Q माइनस का 4R है तो स्क्वायर कितना बन जाएगा इसका, 16R स्क्वायर, माइनस का 4P कितना है, यहाँ से देखो 4P निकाल सकते हैं क्या अपन, P की वैल्यू है हमारे पास कितने, P निकाल सकते हैं अपन। P कितना बनेगा, यहाँ से R निकाल लेंगे अपन, R कितना बनेगा, अच्छा ये हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ से बनेगा 9R इजिक्वल टू माइनस का P, ये है। ठीक है, 9R इजिक्वल टू माइनस का P है। तो देखो हमें P की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से P की जगह अपन कितना पुट कर सकते हैं, माइनस का 9R ना, तो देखो माइनस और माइनस का प्लस, P की जगह यदि 9R पुट किया तो देखो ये बन जाएगा 36R स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम में देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा सिर्फ P, और P की जगह अपन ये माइनस का 9R भी पुट कर सकते हैं, ताकि क्या बन जाए, पूरी इक्वेशन आपके पास R में ही आ जाए। ठीक है, ऊपर से R और नीचे से R कैंसिल, ऊपर से देखो क्या बनेगा, रूट ऑफ 42 ना, सॉरी 52, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√13। ठीक है,
2√13 अपॉन नीचे कितना है 9, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, अल्फा माइनस बीटा की, ये माइनस का है, ठीक है। यदि अपन इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये मॉड्यूलस निकालने के बाद में आ जाएगा आपके पास 2√13 अपॉन 9, क्योंकि माइनस का साइन कैंसिल कर देंगे। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट है। तो देखो 4q प्लस आर ये निकालना है आपको, q की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके पास अल्फा और बीटा इक्वेशन इसके रूट हैं, ठीक है। तो आपको n ग्रेटर देन 1 के लिए Sn बराबर दिया है कितना, Sn दिया है इसने अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है। ये एक न्यूटन का फॉर्मूला है। Sn बराबर होता है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। पर हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में न्यूटन का फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपन n की वैल्यू 1, 2 या फिर 3 जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसके हिसाब से अपन पुट करके इसमें आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। इसने दिया है हमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो n की वैल्यू अपन क्या पुट कर लेंगे, n की वैल्यू अपन 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। n को क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो सीधा देखो अपन बाई ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो आ ही जाएगा, कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ से बनेगा आपके पास कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1, ठीक है। फिर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए देखते हैं अपन, n की वैल्यू 2 पर क्या S2 बराबर प्लस S1 बराबर S3, ये हमें तीनों वैल्यू चाहिए, S2, S1 और S3, और ये वैल्यू आपको चारों ऑप्शन में निकालनी पड़ेंगी। तो देखो हम एक साथ ही निकाल लेते हैं। S2 कितना आएगा, S2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस का 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये माइनस का 2 बन गया ना, माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो देखो यहाँ से मैंने पुट कर दिया 3, मतलब S2 कितना आ जाएगा 3, S1 कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है 1। इसी तरीके से S3 कितना बनेगा, ये बनेगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, पावर यदि 3 करें अपन, तो देखो ये बनेगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 को अपन 3 के लिए सोल्व करेंगे, तो इसकी पावर हमें 3 करनी पड़ेगी ना। तो देखो ये बनेगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, और ये बराबर किसके 1 के, ठीक है। अब देखो ये हमें निकालना है, तो देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी बनेगी, +3 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, ये रखने से फायदा है नहीं, और ये 1। तो ये वैल्यू देखो इसको अपन इधर भेजेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगी। तो देखो S3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो क्या S2 प्लस S1 को जोड़ने पर S3 आ रहा है, क्या S2 प्लस S1 जोड़ने पर आपके पास 4 आ रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये मत सोचना कि यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो हमारे लिए देखो ये सही बात है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नंबर 4 पे जाके सही होता तब हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ज़्यादा टाइम, क्योंकि जो चारों के चारों ऑप्शन है ना, इसमें आपको n बराबर 2 रखने पर S2, S1 और S3 ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपने पहले ही निकाल ली, तो यदि ये राइट आंसर नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस का ही चेंज करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो ये आप ओरली ही कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 6x - 2 = 0 के यदि रूट हैं, कब, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आपको देखो an दिया है इसने, और आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले ही कर लिया था, सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर कितना आ रहा था, शायद 3 आंसर इसका आ रहा था। तो ये क्वेश्चन देखो वो का वही एज इट इज क्वेश्चन है, पहले जो अपन पहले कर चुके हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बच गए हैं, वो आप खुद कर लेना। देखो कौन कौन से हैं इसमें, आगे स्लाइड में है नहीं वो 3 क्वेश्चन, नहीं तो अपन कर ही लेते हैं अभी, है ना। देखो 141 क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन। क्या आगे देखो 141 क्वेश्चन देखते हैं, चलो।
x के उन सभी वास्तविक मानों का योग हमें निकाल के बताना है जो समीकरण इसको क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो देखो ये समीकरण कब सेटिस्फाई होगी, यदि 1 के बराबर हमें लाना है ना, तो ये कब सेटिस्फाई होगा, यदि ये तो पावर क्या बन जाए, यदि पावर ये 0 बन जाए। एक तरीका तो ये रहेगा, कोई भी पावर यदि 1 के बराबर आ रही है आंसर, तो दो तरीके होते हैं, या तो पावर 0 बना दें या फिर ये जो बेस है ये अपन 1 बना दें। ठीक है, तो अपन ये बना सकते हैं ना, किसी भी नंबर की यदि अपन पावर करते हैं 0 तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई नंबर अपन 1 है, 1 की पावर यदि अपन कुछ भी करें, चलो 1 की पावर आप n ही कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इन दोनों कंडीशन में आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखो अपन पहले क्या करेंगे, पहले कंडीशन में तो अपन पावर को 0 कर देंगे, तो देखो x² प्लस 4x माइनस 60 इज टू पावर यदि अपने 0 करी तो यहाँ से x के फैक्टर निकाल लेंगे, x के मान निकाल लेंगे, तो देखो x के मान आ जाएंगे यहाँ से, देखो x प्लस 10 और x माइनस 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस की 10 और x की वैल्यू आ गई 6। दो आंसर आ गए x के। अब देखो बेस को हमें 1 बनाना है, तो बेस को सेकेंड कंडीशन में अपन 1 बना देंगे, तो बनेगा x² माइनस 5x प्लस 5 इज टू 1। तो देखो x² माइनस 5x ये बन गया प्लस का 4 इज टू 0। यहाँ से फैक्टर कर लेंगे अपन, फैक्टर बनेंगे इसके माइनस का 4 और माइनस का 1। ठीक है, तो देखो x माइनस 4 और x माइनस 1 इज टू 0। x के दो वैल्यू आ गई 4 और x की एक वैल्यू आ गई यहाँ से 1। अब देखो इन चारों वैल्यू का हमें सम निकाल के बताना है, हमें जोड़ के बताना है। तो देखो माइनस का ये बन जाएगा, ये कैंसिल, और ये 1 आंसर आना चाहिए इसका। 1 ऑप्शन में है नहीं, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही 1 आएगा। 1 ऑप्शन में नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 ही निकल के आएगा। देखो 4 और 6 तो 10, ये माइनस का 10 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ सम निकालने पर हमें 1 ही तो मिलाना, तो हमें यहाँ से 1 आंसर इसका राइट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करना, दो रूट दिए इसने, अल्फा और बीटा, अल्फा 2 और बीटा 2। पहली इक्वेशन के इसने रूट दे दिए इसने कितने, अल्फा 1 और बीटा 1। तो यहाँ से देखो आपको रूट निकालने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहली इक्वेशन से आपको सीधा श्रीधराचार्य लगाना है x के लिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए भाई आपको श्रीधराचार्य लगा देना है, x मान निकाल लेना है, और दोनों मानों से जो रूट आए ना, अल्फा 1 और बीटा 1, इन दोनों को जोड़ के बताना है। देखो अल्फा 1 और बीटा 2 जोड़ के बताना है, तो इसका राइट आंसर शायद -2 tan थीटा आएगा। ये खुद करके देख लेना आप, क्योंकि टाइम के इश्यू होने की वजह से अपन आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो 143 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। 143 क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, x² माइनस x प्लस 1 इज टू 0 है ना। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की पावर 101 और प्लस बीटा की पावर 107 निकाल के बताना है। कब, जब अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू सी करें। ठीक है, मतलब सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ से पहले अपन अल्फा निकालेंगे, तो देखो क्या बनेगा, इसके रूट निकालेंगे, क्या बनेंगे इसके रूट, श्रीधराचार्य से। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस का 4, ठीक है, अपॉन ये बने। ठीक है, तो रूट कितने आ गए, 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है जो ओमेगा होता है इकाई का क्यूब रूट, उसमें तो यहाँ पर माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है नहीं। इसका मतलब जो x आएगा ना, ये माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा। x के दो मान आ गए, अल्फा माइनस ओमेगा, और बीटा आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अल्फा की जगह अपन ओमेगा पुट कर देंगे माइनस का, तो देखो ये बनेगा माइनस का ओमेगा, इसकी पावर 101 प्लस माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 107। ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा की पावर कितनी, सॉरी ओमेगा की पावर कितनी, यहाँ से 101, तो ओमेगा स्क्वायर बनाना, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन, ये पावर देखो क्या आ रही है, पावर इवन आ रही है ना, तो माइनस का साइन तो आएगा ही। पावर इवन आने पर माइनस का साइन आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पावर क्या बन जाएगी, 214। क्या ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, रिमाइंडर यहाँ से बचेगा आपके पास 1। तो देखो ये आ गया ओमेगा, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना होता है, -1 के बराबर, माइनस का साइन पहले लगाए, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 राइट आंसर निकलते आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एपी और जीपी वाला, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना। अगर जो क्वेश्चन आपको ना आए तो वह आप कमेंट बॉक्स में डालकर बेझिझक हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।